नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण क्यों वायरल हुआ, देखिए एक रिपोर्ट। के उसूलों के वास्ते जो खून हमने नजर किया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया। अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो। भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीर और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। लेकिन जब जब पहलगाम का जिक्र होगा, तब तक हम सरकार से जरूर पूछेंगे कि वो 4 आतंकी जिन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसा करके उनका नाम पूछ करके उन्हें जान से मार दिया, वो चारों आतंकी कहां हैं? वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? उनको मारा गया या नहीं मारा गया? और जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने पाकिस्तान से और अमेरिका से यह क्यों नहीं कहा कि पहले वो 4 दरिंदे भारत के सुपुर्द किया जाए, उन्हें दिल्ली ला करके खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, उसके बाद कोई सीज फायर होगा? मुझे अफसोस है कि आज तक सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि वो चारों दरिंदे कहां हैं जिन्होंने इस देश के 27 निर्दोष नागरिकों को गोली मार के हलाक किया। हम सवाल तो पूछेंगे कि यह किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? कमजोर तालियों के साथ नहीं सुनना है इस बात को। यह किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। जब भी इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां इटकी के मैदान में खड़ा होकर यह कह रहा हूं, मैंने वक्फ बिल पर बोलते हुए देश की संसद में भी यह बात कही थी कि मंत्री जी, जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ेगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। और इस बार यह साबित भी हुआ
और ये अरसे से साबित होता जा रहा है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। मैं तो इस सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे नफरतों की बातें करते हैं, ये जो पहचान देख करके, कपड़े देख करके लोगों के साथ बुरा सुलूक करते हैं, भारत के नागरिकों को बांटने की साजिश करते हैं, उन नफरत वाले लोगों पर लगाम लगाइए, क्योंकि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं कि जब ब्रिगेडियर उस्मान को इस देश के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो ब्रिगेडियर उस्मान सबसे आगे खड़े हुए। नौशेरा के शेर ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन भारत की सरहदों पर आंच नहीं आने दी। हम सैल्यूट करते हैं वीर अब्दुल हमीद को कि जब पैटर्न टैंक लेकर के पाकिस्तान सोच रहा था कि वो भारत की सरहदों का नुकसान कर लेगा, तो गाजीपुर का एक लाल आगे बढ़ा, अपनी जीप उठाई, उस पर अपनी गन लेकर के बैठा और उसने कहा कि लोहे के बने हुए पाकिस्तान के ये पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद के हौसले से बड़े नहीं है, और एक साथ 6 पैटर्न टैंकों को तोड़ने का काम किया और पाकिस्तान की हिम्मत को तोड़ने का काम किया। जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ती है, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके, कभी अब्दुल हमीद बन करके, तो कभी कर्नल सोफिया बन करके, कभी व्योमिका सिंह बन करके, कभी कैप्टन मनोज पांडे बन करके, इस देश के सर्व समाज के लोग भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए खड़े मिलेंगे। इसलिए सरकार में बैठे हुए लोगों, आपसे गुजारिश है कि ऑपरेशन सिंदूर की क्रेडिट भारत की सेना को जाती है, प्रधानमंत्री जी के पोस्टरों को नहीं जाती है, भाजपा को नहीं जाती है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।